ये बिहार दरोगा का सेट है जो गायत्री क्यूज भागलपुर में ऑफलाइन चलता है प्राइज सेट तरीके से। ये क्वेश्चन टॉपरों के द्वारा बनाया जाता है, जो टॉप करते हैं उसके द्वारा ये बनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करते हैं, क्योंकि दरोगा का एग्ज़ाम 17 दिसंबर को है। मेरा भी दरोगा का एग्ज़ाम, मैं भी रिवाइज़ कर रहा हूँ, आप भी इसको सुन के रिवाइज़ करें। तो सुनिए, आपको ये लगेगा कि हाँ इसमें दम है क्वेश्चन में, आपको लेवल पता चलेगा। अगर आप इसमें से 70 अटेंड कर लेते हैं तो दरोगा आपको कहीं नहीं गया, एकदम कन्फर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलमेट कप, क्या पूछा है? हेलमेट कप। हेलमेट कप किससे संबंधित? हेलमेट कप किससे संबंधित? हेलमेट कप जो है टेनिस से संबंधित। हेलमेट कप किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। दूसरा पूछा है, कौन सा धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? कौन सी धातु है जो हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने? वो हो गया फॉस्फोरस होती है। हवा के संपर्क में आते ही फॉस्फोरस स्वतः जलने लगती है। राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में, राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? जैनुल आबदीन ने किया था। किसने किया था? जैनुल आबदीन ने राजतरंगिणी का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था। अंतिम मराठा पेशवा कौन था? अंतिम मराठा पेशवा कौन था? तो इसका बालाजी बाजीराव द्वितीय था। कौन था? बालाजी बाजीराव द्वितीय था। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। वंदे मातरम समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? किस लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था? 5वीं लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया गया था। ताप का मात्रक क्या है? ताप है, ताप का मात्रक क्या पूछा है? ताप का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। ताप का मात्रक केल्विन में नापते हैं। लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक किसका अयस्क है? लूनर कॉस्टिक, ठीक है, किसका अयस्क है पूछा है? एजी। अब ये बताए एजी क्या होता है? सोना होता है या चांदी होता है? आपको ये ट्रिक्स मिल गया। चांदी। ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ पर स्थित? ऊटी कहाँ पर है ये जानना है। तो ऊटी तमिलनाडु में स्थित। कहाँ है ऊटी? तमिलनाडु का एक पर्यटन शहर है ऊटी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये कौन थी? बिछेंद्री पाल थी। साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इसका होगा नेलोड्रम। नेलोड्रम। साइकिलिंग के खेल मैदान को किस नाम से? नेलोड्रम। अलकायदा किस देश की? अलकायदा किस देश की आतंकी संगठन है? अलकायदा अफगानिस्तान की संगठन। आईएसआई तो पाकिस्तान की है। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? कायदे आजम के नाम से अली जिन्ना को जाना। कायदे आजम के नाम से किसे जाना जाता है? अली जिन्ना को जाना जाता है। लड़ाकू विमान मिराज किस देश द्वारा बनाया गया जाता है? लड़ाकू मिराज, मिराज फ्रांस के द्वारा बनाया जाता है। फ्रांस से ही राफेल राफेल भी फ्रांस से आया था। मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे? गुरु हरगोविंद थे। कौन थे? गुरु हरगोविंद। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए है। आप ये बताइए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अमेरिका में चाय पार्टी के नायक कौन थे? चाय पार्टी के नायक कौन थे? शैमुअल एडम्स एडम्स थे। पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। रेलवे पहिया और धुरी का निर्माण कहाँ होता है? बंगलोर में। बंगलोर लिखा है। वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश हैं? 33 + 1 = 34। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? ये नासिर। ये नया क्वेश्चन है। स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? नासिर ने किया था। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? मीमांसा जैमिनी। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? जैमिनी थे मीमांसा दर्शन के संस्थापक। अक्षर दोसोहा शब्द का संबंध किससे? क्या आपने इससे पहले ये क्वेश्चन सुना है? अक्षर दोसोहा शब्द का संबंध किससे? तो ये शिक्षा से संबंध है। गोलकुंडा का किला
किस राज्य में है? गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में है ना। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में। देवदास देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र चटर्जी है ना। शरतचंद्र 25 का 1 होगा। शरतचंद्र चटर्जी। भारत कितने पिन जोन में बांटा है? भारत कितने पिन जोन में बांटा है? 8 पिन जोन में। देखिएगा, शुरू होता है किसी का 8 से शुरू होता है, किसी का कहीं से 1 से 2 से 3 से 8 से। तो बिहार ये सब फलपुर 8 से शुरू होती है। जहाँ से शुरुआत होते हैं 81 से शुरू होता है, 81 ऐसे से शुरू होती है। आपका पिन कोड क्या कहाँ से शुरू होता है आप याद रखें। राणा सांगा कहाँ का शासक था? राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। यूटी दादर और नगर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? यूटी दादर और नगर हवेली ये महाराष्ट्र के पास है। दादर नगर हवेली महाराष्ट्र के पास है। रणछोड़ शब्द किससे संबंधित? रणछोड़ शब्द किससे संबंधित है? तो ये मोरारजी देसाई से, रणछोड़ मोरारजी देसाई से संबंधित। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित? कोयम्बटूर। और गन्ना पूछा ना, तंबाकू गुट्टूर होता है। अजंता की गुफा कौन से धर्म से संबंधित? अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। कॉस्मोस किस प्रकार के उपग्रह? कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। कॉस्मोस किस प्रकार का उपग्रह है? कॉस्मोस एक जासूसी उपग्रह है। हैवी इलेक्ट्रिक्स का संबंध किससे है? हैवी इलेक्ट्रिक का संबंध किससे है? भोपाल में। हैवी इलेक्ट्रिक का संबंध भोपाल से। हनुमंत राव का सिफारिश किससे? हनुमंत राव का सिफारिश उर्वरक से ना। हाँ सही, हनुमंत राव का सिफारिश उर्वरक से है। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम निम्न दाब होता है। 5 डिग्री ईस्ट नॉर्थ, 5 डिग्री साउथ। नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाती है? नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है किस तरफ नर्मदा नदी जाती है? खंभात की खाड़ी में। नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब किया गया था? राजा राम मोहन राय द्वारा 1839 में। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक है ओपेरिंग। ओरिजिन ऑफ लाइफ के लेखक कौन है? ओपेरिंग है। उलान बटोर किस देश की राजधानी? मंगोलिया। उलान बटोर किस देश की राजधानी? ये मंगोलिया की है। हिंदी भाषा की लिपि लिखा जाए, हिंदी भाषा किसमें? हिंदी भाषा देवनागरी। जब हम लोग एग्जाम देते हैं तो भाषा पूछता है किसमें आप एग्जाम देंगे, तो देवनागरी लिखते हैं ना। देवनागरी दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति। दीनबंधु के नाम से विद्यापति को जाना जाता है। दीनबंधु। चित्तरंजन दास नहीं मार दीजिएगा। दीनबंधु के नाम से भी सॉरी गलती हो गया। दीनबंधु के नाम से जाना जाता है सीपी एंड्रूज को ना। हाँ सीपी दीनबंधु के नाम से सीपी एंड्रूज को जाना जाता है। टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री। टाइटैनिक फिल्म तो सबने देखा होगा। टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री का क्या नाम था? चलिए बताइए आप ही। टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री का क्या नाम था? टाइटैनिक फिल्म का कैट विंसलेट था। टाइटैनिक फिल्म की अभिनेत्री का नाम कैट विंसलेट था। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थे? तो प्रीतम सेन गुप्ता थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रीति सेन गुप्ता थी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछा, अयंगर थे। ओपोलो किस देश की प्राचीन देवता? ओपोलो यूनान के देवता थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। यहाँ सिर्फ लिबर्टी लिखा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। एपेक, एक ओपेक होता है। ओपेक पूछेगा तो वियना। एपेक है, एपेक का मुख्यालय सिंगापुर होता है। ओपेक का वियना होता है, एपेक का सिंगापुर होता है। भारत किस वर्ष राष्ट्रीय खेल मंडल का सदस्य, राष्ट्रीय कॉमनवेल्थ का सदस्य बना था? कब बना था?
1949 का बना था। मंदन का एसआई मात्रक क्या होता है? मंदन का एसआई मात्रक होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। कार्य करने की दर को कहते हैं, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। एल्केन, एल्केन का सूत्र क्या? एल्केन का CnH2, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन होता है ना। एल्केन का CnH2, एल्केन, एल्कीन का CnH2n+2, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन करता है? ग्राम सचिव करता है। कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया को क्या कहलाता है? कणों के द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की क्रिया क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। शुष्क सेल की क्षमता होती है 1.5 वोल्ट होते हैं। कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है? 4.5 से लेकर 5.5। कॉफ़ी का पीएच मान क्या होता है? 4.5 से लेकर 5.5 तक होता है। कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? कौन बढ़ते भ्रूणों के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है? एंडोस्पर्म। विद्युत चुंबक। ध्वनि तरंग कैसी? ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग कैसी तरंग है? ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान कितना होता है? 0 होता है। खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान 0 होता है। गुरुत्वीय स्थिरांक में जी का विमीय मान कितना होता है? m-1 l3 t-2 ये होता है गुरुत्वीय का मान। जल का गैस विलयन का इसका संयोजन है। जल गैस किसका संयोजन? कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। CO+H2। कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाएगा। और अंतरिक्ष से आकाश देखेगा तो काला दिखाई देगा। मेयर्स कप किससे संबंधित है? मेयर्स कप किससे संबंधित है? मेयर्स कप मुक्केबाजी से संबंधित है। मेयर्स कप किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। और आप पूरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाल ही में प्रतिष्ठित एनी अवार्ड किससे मिला? प्रतिष्ठित पैसा का पूछ रहे हैं। प्रतिष्ठित एनी अवार्ड किसको मिला है? प्रोफेसर थॉलपर्ड प्रदीप को मिला है। बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा? बच्चों के लिए पहला कैंसर अस्पताल, इस मामले में हमारा पटना बिहार अच्छा है। चलो पहली बार ऐसा है। भारतीय अर्थव्यवस्था का शिल्पकार था। भारतीय अर्थव्यवस्था का पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस का क्या मनाया जाता है? 29 सितंबर को स्टैटिक्स डे। मनुष्य में सबसे अधिक जरूरत किसकी होती है? मनुष्य में सबसे अधिक जरूरत प्रोटीन की होती है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है? फ्लोरीन होता है। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सी है? फ्लोरीन होता है। किसेराइट किस धातु का अयस्क है? किसेराइट किस धातु का अयस्क है? किसेराइट मैग्नीशियम का अयस्क है। किसेराइट किस धातु का अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। देश में 25 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या कितनी? 25 हाईकोर्ट है और उसमें से 1114 कुल न्यायाधीश हैं और सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में। किसके आवर्त सारणी को समस्थानी के लिए स्थान नहीं था? मेंडली के आवर्त सारणी में समस्थानी के लिए स्थान नहीं था। कि क्रोशिनी नासा द्वारा किस ग्रह उसके उपग्रह के लिए अध्ययन के लिए भेजा गया था? क्रोशिनी उपग्रह किसके लिए भेजा गया था? ये शनि ग्रह के लिए। बुद्धि वृद्धि कैसे ज्ञात किया जाता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100। ये मानसिक वृद्धि ज्ञात किया जाता है, कितना पैसा है उसका, इस तरीके से ज्ञात किया जाता है। बुल एंड बियर किस में? स्टॉक मार्केट में होता है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत वित्त मंत्रालय सिक्के जारी करते हैं? नोट पूछेगा तो आरबीआई कहते हैं। आरबीआई की स्थापना अधिनियम किसके सिफारिश पे? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पे हुए थे 1934 में। फॉसिन का सूत्र क्या होता है? COCl2 होता है। फॉसिन का सूत्र क्या होता है? COCl2 होता है। कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए है? तो 15, 16, 19, 29, 30
ये सभी सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 15, 16, 19, 29, 30 ये भारतीयों को प्राप्त है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है? थीम किसी न किसी का तो आप जानते हैं, पूछता ही है हमारे एग्जाम में, बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये 2023 का थीम था। ऑक्टोपस में कितने हृदय होते हैं? ऑक्टोपस में 3 हृदय होते हैं। कितने होते हैं? 3 हृदय होते हैं। ऐसे अंग जो समान कार्य में उपयोगी होने के कारण समान दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उनकी मूल संरचना और घूर्णीय प्रक्रिया भिन्नता पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग उपग्रह संचार के लिए किया जाता है। उपग्रह संचार के लिए देखिए सूक्ष्म तरंग भी होता है, लेकिन आज रेडियो तरंग मरवाया, पता नहीं मुझे, पिछले दिन सूक्ष्म तरंग भी मरवाया गया था। अब देख लीजिएगा इसको क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को ना। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को। परमाणु ऊर्जा विभाग का गठन, परमाणु ऊर्जा का गठन 48 में हुआ था, लेकिन विभाग 54 में गठन हुआ था। परमाणु ऊर्जा क्या था? संस्था का या ऐसे कुछ था जिसका गठन 48 में हुआ था। ऊर्जा आयोग का गठन 48 में, लेकिन विभाग पूछा जाता है 54 में। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा ना पीकर उसे खट्टा करके पीते हैं? खट्टा से खिरगिज। जरीन दारूवाला का संबंध किससे? जरीन दारूवाला का संबंध सरोद वादक से है। बोगस बेली फेस्टिवल का आयोजन कहाँ? बोगस बेली का आयोजन जम्मू कश्मीर में। बोगस बेली का फेस्टिवल जम्मू कश्मीर। प्याज और सेब का क्या पूछा है? सेब का लाल रंग किसके कारण होता है? प्याज और सेब में जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? एंथ्रोसाइनिन के कारण। प्याज और सेब में लाल रंग किसके कारण? तो बोलिए एंथ्रोसाइनिन के कारण। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गौपद है। पथ पे चलेंगे तो अर्थ निकलेगा। पंचविश का होता है, क्या होता है? पंचित सामवेद। साम हो जाएगा तो 5 लोग बैठ जाएंगे, तो यह पंचविश हो गया। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। निषेचन के बाद बीज में विकसित हो जाता है बीजांड ही बीज में विकसित हो जाता है। हाल ही में चेरचय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? चेरचय महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में। चेरचय महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? छत्तीसगढ़ में हुआ है। वर्तमान में भारत में कितना टाइगर रिजर्व है? 54 टाइगर रिजर्व। 54वां बनने के लिए तैयार, ये नहीं कि 53। 54 हो चुका है टाइगर रिजर्व यूपी में। बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुआ था? तो तीसरी पंचवर्षीय में हम जानते हैं बोकारो का तीसरी पंचवर्षीय की योजना में हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय में हुआ था 51 से 56, 56 से 60, और उसके बाद 60 के बाद सीधा 65 तक के बीच में यही तो आता है, तो यही तो बना। मनुष्य में शुक्राणु एक द्रव में उपस्थित, यह क्या होता है? शुक्राणु द्रव में उपस्थित। शुक्राणु का सूखापन प्रदान करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं करता है, ये गलत है। शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है? मे बी। अंडाशय से स्रावित होता है? ये गलत है जी। अंडाशय स्रावित कैसे होता है? ये अंडाशय तो महिलाओं में होता है और शुक्राणु तो पुरुष में होता है। शुक्राणु परिवेश को कठिन बनाता है? नहीं, चिपचिपा होता है। तो शुक्राणु को परिवेश में पोषण प्रदान करता है। बारूद में मुख्यतः क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। बारूद में मुख्यतः क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट होता है। वायुमंडल में CO2 की अनुमानित मात्रा कितनी है? CO2 0.03%। रंध्रों का खुला और बंद होना किसकी कार्य है? रंध्रों का खुला होना बंद रक्षक कोशिकाओं का कार्य है। ये पूरे 100 क्वेश्चन आपने देख लिए। बिहार दुर्गा का स्पेशल था। आपको कैसा लगा ये सेट का लेवल? आप लेवल बताएं। ऐसे ही लेवल आप अगर लगा लेते हैं बिहार दरोगा तक एग्ज़ाम तक, तो आपका
पूरा तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगा। आई होप आपको पूरा ये समझ में बहुत अच्छे से आया होगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए जानकारी मिला होगा। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।